श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे श्राद्ध की विधि। आर बोले, हे राजन, श्राद्ध काल में जैसे गुणशील विप्रों का भोजन कराना चाहिए वह बतलाता हूँ, सुनो। तृणाचिकेत, त्रिमधु, त्रिसुपर्ण, 6 वेदांगों के जानने वाले वेदवेत्ता, श्रोत्रिय, योगी और ज्येष्ठ, शामक तथा ऋतुक, भांजे, दोहित्र, जामाता, ससुर, मामा, तपस्वी, पंचांगनी तपने वाले, शिष्य संबंधी और माता पिता के प्रेमी, इन विप्रों को श्राद्ध कर्म में नियुक्त करें। उनमें से तृणाचिकेत आदि पहले कई युगों को पूर्व काल में नियुक्त करें और ऋत्विक आदि पीछे बतलाए हुओं को पितरों की तृप्ति के लिए उत्तर कर्म में भोजन करा दें। मित्रघाती स्वभाव से ही विकृत नखों वाला, नपुंसक, काले दांतों वाला, कन्यागामी, अग्नि और वेद का त्याग करने वाला, सोमरस बेचने वाला, लोक निंदित, चोर, चुगलखोर, ग्राम पुरोहित, वेतन लेकर पढ़ाने वाला अथवा पढ़ने वाला, पुनर्विवाहिता का पति, माता पिता का त्याग करने वाला, शूद्र की संतान का पालन करने वाला, शूद्र का पति तथा देवों को जीवी ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रण देने योग्य नहीं है। श्राद्ध के पहले दिन बुद्धिमान पुरुष, श्रोत्रिय आदि विहित विप्रों को निमंत्रित करें और उनसे यह कह दे कि आपको पितृ श्राद्ध में और आपको विश्वदेव श्राद्ध में नियुक्त होता है। उन निमंत्रित विप्रों के सहित श्राद्ध करने वाला पुरुष उस दिन क्रोध आदि तथा स्त्री गमन और परिश्रम आदि न करे, क्योंकि श्राद्ध करने में यह महान दोष माना गया है। श्राद्ध में निमंत्रित होकर या भोजन करके अथवा निमंत्रण करके या भोजन कराकर जो पुरुष स्त्री प्रसन्न करता है वह अपने पितृ गण को मानो वीर के कुंड में डुबोता है। अतः श्राद्ध के प्रथम दिन पहले तो उपरोक्त गुण विशिष्ट द्विज श्रेष्ठों को निमंत्रित करें और यदि उस दिन कोई अभिमंत्रित तपस्वी ब्राह्मण घर आ जाए तो उन्हें भी भोजन करावे। घर आए हुए विप्रों का पहले पाद शुद्धि आदि में सत्कार करें, फिर हाथ धोकर उन्हें आचमन कराने के अनंतर आसन पर बिठाए। अपनी सामर्थ्य अनुसार पितृगण के लिए अयोग्य और देवगण के लिए युग में ब्राह्मण नियुक्त करें अथवा दोनों पक्षों के लिए एक एक ब्राह्मण को ही नियुक्त करें और इस प्रकार वैश्य देव के सहित मातामय श्राद्ध करें अथवा प्रत्यक्ष और मातामय पक्ष दोनों के लिए भक्तिपूर्वक एक ही वैश्यदेव श्राद्ध करें। देव पक्ष के विप्रों को पूर्वाभिमुख बिठाकर और पितृपक्ष तथा मातामय पक्ष के विप्रों को उत्तर मुख उठाकर भोजन कराए। ये निर्भर कोई हो, कोई तो पितृपक्ष और माता पक्ष के श्राद्धों को अलग अलग करने के लिए कहते हैं और कोई महर्षि दोनों का एक साथ एक पाक में ही अनुष्ठान करने के पक्ष में। विज्ञ व्यक्ति प्रथम निमंत्रित विप्रों के बैठने के लिए कुशा बिछाकर फिर अर्धदान आदि से विधि पूर्वक पूजा कर उनकी अनुमति से देवताओं का आह्वान करें। तदनंतर श्राद्ध विधि को जानने वाला पुरुष जब मिश्रित जल से देवताओं को अर्घदान करें
और उन्हें विधि पूर्वक धूप दीप गंध तथा माला आदि निवेदन करें। ये समस्त उपचार पितृगण के लिए अपशब्द भाव से निवेदन करें और फिर विप्रों की अनुमति से 2 भागों में बटे हुए कुशाओं का दान करके मंत्रोच्चारण पूर्वक पितृगणों का आह्वान करें तथा हे राजन अपशब्द भाव में तिलकोदक से अर्घ आदि दें। फिर उस समय यदि कोई भूखा पथिक अतिथि रूप से आ जाए तो निमंत्रित विप्रों की आज्ञा से उसे भी यथेक्ष भोजन करा लें। अनेक अज्ञात स्वरूप योगीगण मनुष्यों के कल्याण की कामना से नाना रूप धारण कर पृथ्वी तल पर विचरते रहते हैं। अतः विज्ञ पुरुष श्राद्ध काल में आए हुए अतिथि का अवश्य सत्कार करें। हे नरेंद्र, उस समय अतिथि का सत्कार न करने से वह श्राद्ध क्रिया के संपूर्ण फल को नष्ट कर देता है। ये पुरुष श्रेष्ठ, तदनंतर उन ब्राह्मणों की आज्ञा से शाक और लवण ही अन्न से अग्नि में 3-4 बार आहुति दी। हे राजन, उनमें से अग्नये कब्ब बाहिराय स्वाहा इस मंत्र से पहली आहुति, सोमाय पृथ्मते स्वाहा इससे दूसरी और वैवस्वताय स्वाहा इन मंत्र से तीसरी आहुति दी। तदनंतर आहुतियों से बचे हुए अन्न को थोड़ा थोड़ा सब विप्रों के पात्रों में परोस दिए। फिर रुचि के अनुकूल अति संस्कार युक्त मधुर अन्न सबको परोसे और अति मृदुल वाणी से कहे कि आप भोजन कीजिए। विप्रों को भी तदगत चित्त और मौन रहकर प्रसन्न मुख से सुखपूर्वक भोजन करना चाहिए तथा यजमान को क्रोध और उतावलेपन को छोड़कर भक्तिपूर्वक परोसते रहना चाहिए। फिर रक्षोग मंत्र का पाठ कर श्राद्ध भूमि पर तिल छिड़के तथा अपने पितृ रूप से उन द्विज श्रेष्ठों का ही चिंतन करें और कहें कि इन ब्राह्मणों के शरीरों में स्थित मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह आदि आज तृप्ति लाभ करें। होम द्वारा सबल होकर मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह आज तृप्ति लाभ करें। मैंने जो पृथ्वी पर पिंडदान किया है उससे मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह तृप्ति लाभ करें। श्राद्ध रूप से कुछ भी निवेदन न कर सकने के कारण मैंने भक्तिपूर्वक जो कुछ कहा है उस मेरे भक्तिभाव से ही मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह तृप्ति लाभ करें। मेरे माता में नाना उनके पिता और उनके भी पिता था विश्व देवगण परम तृप्ति लाभ करें तथा समस्त राक्षस वन नष्ट। यहाँ समस्त हव्य कव्य के भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान हरि विराजमान हैं। अतः उनकी सन्निधि के कारण समस्त राक्षस और असुरगण यहाँ से तुरंत भाग जाए। तदनंतर विप्रों के तृप्त हो जाने पर थोड़ा सा अन्न पृथ्वी पर डालें और आचमन के लिए उन्हें एक एक बार वो जल दें। फिर भली प्रकार तृप्त हुए उस विप्रों की आज्ञा होने पर समाहित चित्त से पृथ्वी पर अन्न और तिल के पिंड दान करें और पितृ तीर्थ में तिलयुक्त जलांजलि दें तथा पितामह आदि को भी उस पितृ तीर्थ में पिंडदान करें। विप्रों के उच्छिष्ट चूठन के निकट दक्षिण की ओर अग्रवार करके बिछाए हुए कुशों पर पहले अपने पिता के लिए पुष्प धूप आदि से पूजित पिंडदान करें। तत्पश्चात एक पिंड पितामह के लिए और एक प्रपितामह के लिए दें और फिर कुशाओं के मूल में हाथ में लगे अन्न को पहुँचकर
लेप भाग भुजस्त्रप्यंताम ऐसा के उच्चारण करते हुए लेप भोजी पितृगण को तृप्त करें। इसी प्रकार गंध और मालादि युक्त पिंडों से पितामह आदि का पूजन कर फिर दुर्श्रेष्ठों को आचमन कराएं। और हे नरेश्वर, इसके पीछे भक्तिभाव से तन्मय होकर पहले पितृपक्षीय विप्रों का सुस्वधा या आशीर्वाद ग्रहण करता हुआ यथाशक्ति दक्षिणा दे। फिर विश्वदेव विप्रों के निकट जा उन्हें दक्षिणा देकर कहें कि इस दक्षिणा से विश्वदेवगण प्रसन्न हो। उन विप्रों के तथास्तु कहने पर उनसे आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें और फिर पहले पितृपक्ष के और पीछे देव पक्ष के विप्रों को विदा करें। विश्व देवगण के साथ माता माय आदि के साथ में भी विप्र भोजन दान और विसर्जन आदि की पहले विधि बतलाई गई है। पितृ और माता पिता दोनों ही देव पक्ष के दोनों ही पक्षों के श्रद्धा में सोच आदि सभी कर्म पहले देव पक्ष के विप्रों के करें, परंतु विदा पहले पितृपक्षीय अथवा माता पक्षीय विप्रों को ही करें। तदनंतर प्रीतिपूर्वक और सम्मानपूर्वक विप्रों को विदा करें और फिर उनके जाने के समय द्वार तक उनके पीछे पीछे जाएं और जब भी आज्ञा दे तो लौट जाएं। फिर विज्ञ पुरुष वैष्णदेव नामक नित्य कर्म करें और अपने पूज्य पुरुष बंधुजन तथा भक्तगण के साथ स्वयं भोजन करें। बुद्धिमान पुरुष इस प्रकार पैत्र और मातामह श्राद्ध का अनुष्ठान करें। श्राद्ध से तृप्त होकर भक्तगण समस्त कामना को पूर्ण कर देते हैं। लड़की का लड़का कृतब दिन का 8वां मुहूर्त और तिल ये 3 तथा चांदी का दान और उसकी बातचीत करना, ये सब श्राद्ध काल में पवित्र माने गए हैं। ये राजेंद्र श्राद्धकर्ता के लिए क्रोध, मार्ग गमन और उतावलापन ये 3 चीज़ें वर्जित है तथा श्राद्ध में भोजन करने वालों को भी इन तीनों चीज़ों का करना उचित नहीं है। हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुष में विश्व देवगण, पितृगण, मातामह तथा कुटुंबी जन सभी संतुष्ट रहते हैं। हे भोपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग्य है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी एक समस्त ब्राह्मणों के सम्मुख योगी भी हो तो वह यजमान के साथ उन सबका उद्धार कर देता है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी एक सहस्त्र ब्राह्मणों के सम्मुख योगी भी हो तो वह यजमान के साथ उन सबका उद्धार कर देता है।